नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है। वो है वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन या जिसे एसएसआर भी कहते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि बस फॉर्म भर दिया और काम खत्म। पर सच कहूं तो यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। एक ऐसी गलतफहमी जिसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उन आम गलतफहमियों को ही दूर करते हैं जो इस वोटर लिस्ट अपडेट प्रोसेस को लेकर फैली हुई हैं। ये सोचना कि मैंने तो फॉर्म भर दिया, अब मेरा नाम कैसे कट सकता है, ये बहुत ही रिस्की सोच है, पता है। क्योंकि एक छोटी सी गलती, जरा सी भी चूक आपका नाम लिस्ट से हटवा सकती है, अगर उसे सही टाइम पर ठीक नहीं किया गया तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, एक डॉक्यूमेंट जिसे समझना क्रिटिकल है, और वो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। अब सवाल ये है कि ये ड्राफ्ट लिस्ट आखिर होती क्या है। सिंपल भाषा में समझे तो ये एक कच्ची लिस्ट है, मतलब फाइनल लिस्ट का पहला वर्जन। ये इसलिए जारी की जाती है ताकि हर कोई अपनी डिटेल्स चेक कर ले और अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करने का मौका मिल जाए। अच्छा, ये सब असल में होता कैसे है, इसे समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तो ये देखिए, यहां पर पूरे 2 महीने का प्रोसेस साफ साफ दिख रहा है। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? वो है ड्राफ्ट लिस्ट आने और उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने की आखिरी तारीख के बीच का गैप, पूरा 1 महीना। और यकीन मानिए, यही 1 महीना इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो जैसा हमने उत्तर प्रदेश वाले केस में देखा, लोगों को क्लेम और ऑब्जेक्शन यानी कि दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए पूरा 1 महीना मिलता है। यही वो गोल्डन पीरियड है, यही वो विंडो है जब लिस्ट में अपनी जगह पक्की की जा सकती है। फर्क देखिए कितना बड़ा है। अगर कोई इस दौरान एक्टिव रहता है तो वोटिंग राइट्स को सेफ रख सकता है, लेकिन अगर चूक गए तो नतीजा आपके सामने है। तो प्रोएक्टिव रहना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो इस करेक्शन विंडो के दौरान कोई भी ले सकता है? देखिए, लिस्ट में नाम पक्का करने के लिए ना ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट लिस्ट ढूंढिए। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी या फिर अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से पूछ सकते हैं। दूसरा स्टेप, अपना नाम और बाकी सारी डिटेल्स को बहुत ध्यान से चेक कीजिए, एक एक स्पेलिंग। अगर नाम गायब है या कुछ भी गलत लगता है तो तीसरा स्टेप है फौरन क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल करना। इसके बाद चौथा कदम, अपने बीएलओ से संपर्क कीजिए और पता लगाइए कि आखिर दिक्कत हुई क्यों। और आखिर में 5वां स्टेप, उस गलती को सुधारने के लिए जो भी जरूरी प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कर दीजिए। अब गलतियां होती किस तरह की हैं? अक्सर तो नाम या पते की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, या फिर कभी-कभी एक ही नाम 2 जगह लिस्ट में आ जाता है। कभी-कभी तो किसी को गलती से डिसीज्ड यानी मृत या शिफ्टेड मार्क कर दिया जाता है। और हाँ, अधूरा फॉर्म जमा करना भी एक बड़ी वजह है। अच्छी बात यह है कि अगर टाइम पर पता चल जाए तो ये सब ठीक हो सकता है। अब हमने भले ही उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लिया हो, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ वहीं होता है। ये कोई लोकल प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड नेशनल सिस्टम है जो पूरे देश में फॉलो होता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आपके राज्य में तारीखें अलग हो सकती हैं, लेकिन जो मेन प्रोसेस है, ड्राफ्ट लिस्ट आना, फिर ऑब्जेक्शन का टाइम मिलना और फिर फाइनल लिस्ट का आना, ये प्रोसेस पूरे भारत में बिल्कुल सेम रहता है। और इस जानकारी का फायदा ये है कि अब जब भी किसी के राज्य में ये एसएसआर प्रोसेस शुरू होगा तो वो पहले से तैयार रहेंगे। उन्हें ठीक ठीक पता होगा कि करना क्या है। तो देखा, ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन का सिस्टम है, इसमें हमारे यानी नागरिकों के शामिल होने के लिए ही सारे चेक पॉइंट्स बने हैं। अब जब ये सब पता चल गया है तो क्या इससे किसी का अप्रोच बदलेगा? क्योंकि देखिए, इस प्रोसेस को समझना आपको एक पैसिव दर्शक से एक एक्टिव प्लेयर बना देता है, जिसके पास ये पावर है कि वो सटीकता सुनिश्चित करें। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर